देवर्षि नारद कहते हैं कि एक ऐसा ग्रस्त आश्रमई है, ये एक ऐसी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता मिल गया है, लेकिन अंदर छटपटा रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं मिला। सबका मन करता है हरिद्वार चलें, अयोध्या चलें, प्रभु राम का मंदिर दर्शन करने के लिए, वृंदावन चलें, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, महाराज जी की कथा जगन्नाथपुरी में है वहाँ चलें, लेकिन अब चलें कैसे? छटपटा रहे हैं, बाहर निकलने को रास्ता ही नहीं मिला। वहां तो गोलू और भोलू की नाक मलाई जैसी लग रही है पहुंचते पहुंच। पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही माताएं, अब गोलू भोलू की नाक पहुंच रही है। आपको नाक पहुंचना इतना अच्छा लगता है कि मैया तो कहती है मलाई में भी इतना टेस्ट नहीं है जितना कि बेटे की नाक चखने में जितना टेस्ट। तो चखते रहो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। घुस गए हैं गुफा में, गृहस्थ की गुफा में सब घुस गए, लेकिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा हो गया है कि जैसे एक अंधा व्यक्ति 84 हाथ की अंदर दीवाल में अंदर परकोटे में अंदर फंस गया। उसका दरवाजा बस एक ही था निकलने के लिए, दीवाल पकड़ करके आगे चल रहा है। जैसे ही दरवाजा आता है उतने में बगल में खुजली पड़ती है, दीवाल से हाथ उठा करके जैसे खुजाने के लिए लगता है, इतने में दरवाजा निकल जाता है। तो 84 हाथ की परकोटे की उस दीवाल के अंदर ऐसा घूमता रहा, क्यों दीवाल पकड़ करके आगे बढ़ रहा है और दरवाजा आता है, इतने में खुजली पड़ती है और इतने में दरवाजा निकल जाता है। तो जिंदगी भर वो उसी में चक्कर लगाता रहा। 84 लाख योनियों में जीव ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। परमात्मा की कृपा की दीवाल पकड़ करके चल रहा है। जैसे ही मुक्ति का दरवाजा आता है, भोगों की खुजली पड़ती है, चूक जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता। बार ग्रस्त में आना, मरना, जन्म लेना, यही हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, गृहस्थ में घुस तो गए हो, इससे बाहर निकलने की भी कोशिश कीजिए। 60-65 के हो गए, मलाई बहुत खाई है, रस बहुत पिया है, दुनियादारी बहुत देखी, बड़ी बड़ी शादियां आपने की हैं। शादियों में इतने तो समोसा खा गए तुम, इतनी गुलाब जामुन, मूंग की दाल का हलवा तुमने खाया, और कितनी चीजें, पापड़ ढकूला भर करके खा गए। ऐसी साग सब्जियां आपने खाई, भरेमा बैगन खाया, और पता नहीं क्या भिंडी भरेमा, इतना कुछ खाया। घर से पत्नी ने कहा कुछ तो खा लो, कहा रात को पंगत में शादी में जाना है, कुछ भी नहीं खाना, हो सकता है तो एक गिलास नमक घोल के दे दे, सो 4 गुलाब जामुन ज्यादा चटका दो। इतना खाया, जीवन भर मिला क्या? बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिला, संसार से अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा मुट्ठी भर जीवन है संसार में, आप संसार को खुश नहीं कर पाए। यहाँ ज्वाइंट फैमिली वाले लोग बैठे होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की है, पैसा कमा करके, नौकरी से, उद्योग से, व्यापार से इस पूरे परिवार को दिया। छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया, उनके विवाह में खूब धन लुटाया, उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। इतना उनके लिए प्लॉट खरीद दिया, बड़ा आलीशान आपने उसके लिए दुकान मकान सब कुछ बनवा दिया। और फिर कभी इतना देने के बाद में एक पड़ोसी के अंकल जी ने उसे पूछा, बेटा तेरे पापा ने तुझे बहुत दे दिया है। तो वो यह कहता है कि चाचू दे तो दिया, लेकिन सोनू भाई के पापा ने जितना दिया है उतना नहीं दिया। आप इस दुनियादारी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, जॉइंट फैमिली में सब कमा कुमू करके देते रहे। पत्नी तो, माताएं थोड़ी ज्यादा होशियार होती हैं, पत्नी तो कहती रही थी कि अपनी बबली विवाह के लायक हो रही है, थोड़ा थोड़ा बचाइए। तब होश में आया जब 1.5 साल शादी को रह गई, कर्जा भी नहीं मिल रहा था, जो कमाया सब परिवार में देते रहे। 1.5 साल पहले आपने बिटिया की शादी से 1.5 साल पहले आपने परिवार को देना बंद कर दिया। तो सबसे पहले माँ बोली, अरे वो तो पत्नी का भगत, क्या किया उसने? पापा ने ये भी जवाब दिया, पूरे परिवार ने यही जवाब दिया, उसने हमारे लिए क्या किया? इस दुनिया के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए कितना भी कर लेना, ये यही कहेंगे, ये तो स्वार्थ के सब मीत हैं, ये यही कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। 60-65 साल तुम्हें निकल गए इस परिवार को प्रसन्न करने के लिए, ये तो प्रसन्न नहीं हो पाया। बचा खुचा जीवन भगवान को दे दोगे तो परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सीधा है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन करूंगा, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, संसार बहुत स्वार्थी है। मैं आपको बाबा वैरागी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए, बेटियां ससुराल पहुंच गई हैं, अब काय के भूख में आप लगे हो। संस्थानों से जुड़िए, मठ मंदिर जाइए, तीर्थों में जाइए, घर का वजन बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने बहुत कुछ, ये अभी तक खुश नहीं हो पाए, कभी हो भी नहीं पाएंगे। और धन आपने जो कमाया है इसको 5 जगह बांटने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला धर्म के लिए, दूसरा परिवार के लिए। आपने जीवन में 1 लाख रुपया कमाया है तो बच्चों को सिर्फ 20,000 देने का ही अधिकार है।
आपको 4 बच्चे हैं तो 4 मकान देने की जरूरत नहीं है, 1 मकान देना आपका धर्म है। और आप कहते हैं 4 बच्चे हैं तो 40 प्लॉट होने चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये वासना है, तृष्णा है, ये तृष्णा है जिनकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। और पूरा जीवन भर करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है और सोचता है कि विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब कुछ अच्छा कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, फिर कहने लगे और थोड़ा बच्चों का कारोबार शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम महाराज जी के साथ सब जगह जाके कथा सुनेंगे। फिर सोचा कि अभी बहू का बच्चा छोटा है, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, और इतने में ही मरघट नजदीक आ जाए, शमशान घाट नजदीक आ जाता है और तैयारियां हो जाती हैं चलने की। इसलिए मैं बरेली की पवित्र व्यासपीठ से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। देवश्री नारद जी ने प्रश्न पूछा है और उसका जवाब दिया कि गृहस्थ आश्रम में घुस तो गए हो, लेकिन होशियारी दिखाई, इसमें से निकलने की कोशिश